मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। मैं आज बहुत खुश किया, आपने जो कमेंट्स दिए हैं ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक तो जो मेरे को क्वेश्चंस भेजे हैं आपने ईमेल पे, आंसर राइटिंग, बड़े मार्वलस लिखते हो आप लोग। कुछ बच्चे तो इतना अच्छा लिखते हैं, और क्रिटिकली जो है जहाँ भी मैं थोड़ी सी भी गलती करता हूँ आप पकड़ लेते हैं। यही एक टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट्स मेरे से आगे निकले। आप फ्रिक्वेंटली भेजते हैं ये ईमेल पे अपने आंसर राइटिंग, और मैं हर जो कमेंट आपका उसके हिसाब से अपनी मॉडिफाई करता रहता हूँ वीडियो को। आपके हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि यू आर द मेन स्टेक होल्डर और इसमें हम पार्टनर हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपकी भी जिम्मेवारी और मेरी भी जिम्मेवारी, दोनों की जिम्मेवारी कि हमारा जो है 110 प्लस आए प्रीलिमिनरी में, और मेन में भी मैं आगे काफ़ी बड़ा जो है टारगेट रखूंगा अपना। तो अब हम चलते हैं आज के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के क्वेश्चंस पे और न्यूज़ पे। अब ये पहली न्यूज़ देखिए आप, सेंसस पे। सेंसस जो है हमारी लाइफ लाइन है इंडिया की, पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, सभी तरह का डाटा, एजुकेशन, हेल्थ। इसके बगैर जो है पॉलिसी हमारी फुल प्रूफ पॉलिसी नहीं बन सकती, जो कि नीचे से ऊपर तक बनती है। अब ये देखिए इसमें कि ये अब जो है 2024 जून 30 2024 तक हमारा जो है पोस्टपोन हो गया, एक्सटेंड हो गया सेंसस। ये जो सेंसस 2021 में जो हमारा आना था 10 साल के बाद एवरी 10 ईयर्स, वो पहले कोविड की वजह से हुआ। अब ये जो है जून 30 2024 तक एक्सटेंड हो गया। इसके क्या इंप्लीकेशन जाएंगे ये आपने बार बार पढ़ना है, ये आएगा लगातार। जो नेक्स्ट ईयर होना है वो इस साल आपके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पहले आ जाएगा एग्जाम में, जो आगे होने हैं। तो इसलिए 10 साल के बाद जो इवेंट होने जा रही है उसका क्वेश्चन आपको मेन में या प्रिलिमिनरी में या दोनों में जरूर आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट ये है, तो 1881 में लिखा है पहला सेंसस हुआ था। सेंसस जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद जो है बीच में जहाँ भी हमारे सेंसस लेट हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार सेंसस का क्वेश्चन आना है तो सब तरह से आप तैयार होने चाहिए। और खास तौर पे जो भी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है ना, वो उसमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होना इसी बेस पे होनी है आगे सेंसस पे। तो ये सारे आपने क्वेश्चन इसमें से निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 128वां अमेंडमेंट हुआ था ना आपका, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये सेंसस पे डिपेंड करता है, जिसमें रिजर्वेशन है 1/3 सीट्स की पार्लियामेंट में, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। इस पे मैंने काफी कवर किया है पिछले दिनों। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, नो, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, बट सेंसस हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव टू सी द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है। देन आरजीआई एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन इंडिया हैज कंडक्टेड द सेंसस आफ्टर एवरी 10 years since 1881। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितनी भी सेंसस से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप कॉपी में नोट करते जाओ। अब ये स्कीम का जो है 10 करोड़ बेनिफिशियरी हो गए। प्रधानमंत्री जी जो है 10 करोड़ में जो है इसके उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी के पास गए हैं। इसलिए भी ये स्कीम अगले बार इंपॉर्टेंट होगी, और बड़ी फ्लैक्स स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इस पे आपने सारी चीज पढ़नी है। और इसका क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या जो है, क्या स्कीम है एग्जैक्टली, कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। उज्ज्वला स्कीम वाज लॉन्च इन 2016 फ्रॉम बलिया, यूपी। उज्ज्वला स्कीम एम to empower women, protecting their health and reducing the number of deaths due to unclean cooking fuel. उज्ज्वला स्कीम provides subsidized LPG connections, सब्सिडाइज देती है, फ्री नहीं है। ये देखिए इसमें लिखा है क्लियर न्यूज़पेपर में, टू द पुअर हाउस होल्ड्स। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहा है, प्रोफाइल में है INS इम्फाल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये मैं 2 दिन से कवर कर रहा हूँ, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। जो चीज़ हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में बड़ी जो है सिग्निफिकेंट हो, माइलस्टोन हो, वो आपने नहीं छोड़ना। ये मान के चलो कि वो क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के, चाहे क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, बट यू कैन नॉट स्किप इट। अब ये आपने पढ़ना है, INS इम्फाल कहाँ बना है, ये मैन्युफैक्चर हुआ है, और इसका जो है कौन सा मिसाइल खास तौर पे इस पे जो है इंस्टॉल किया गया है। अब ये देखिए क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया, इसको पढ़ के अच्छी तरह से। तो हमारा वारशिप है, ये इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करेगा हमारे। अब ये क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। INS Imphal was commissioned into Indian Navy on December 27 recently, 2023 at Naval Dockyard, Mumbai. It is third of 4P15B, ये क्लास है 15B, याद रखना आप, कई बार पूछ लेते हैं। विशाखापट्टनम क्लास
स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, इज इंपॉर्टेंट, एंड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो रशिया से हम इंपोर्ट किया है, हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन दिस शिप। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मैजागन डॉक यार्ड शिप बिल्डर्स मुंबई। ये क्वेश्चन देखिए आप कितना, P-15A और P-15B में डिफरेंस समझिए आप, ये प्रीलिमिनरी क्वेश्चन है। P-15B है विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो कि हमारा INS इम्फाल है। P-15A क्या है? इट वाज कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, INS इम्फाल इज कमांडेड बाय कैप्टन के चौधरी। ये भी कई बार ऐसी चीजें पूछ लेते हैं तो न्यूज़पेपर में आती है। तो अब ये देखिए, आज प्रोफाइल में ही है साक्षी मलिक का, उसी में से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है द हिंदू के। हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ मैग्निफिसेंट 7 इंडियन वुमेन हु हैव वन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। इंडिविजुअल में जिसको मिला है ओलंपिक, इसमें से कौन सा नहीं है? ये 7 है, ये आपने 7 के 7 न्यूज़पेपर में देखने हैं साक्षी मलिक का प्रोफाइल में। साक्षी मलिक, के मलेश्वरी, लोविना बोरगोहिन, देन वैशाली। वैशाली को नहीं मिला ये जो मैग्निफिसेंट 7 में क्लब में नहीं है वैशाली। देन NDDB साइन द पैक्ट टू टेक अमूल मॉडल ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स टू श्रीलंका के साथ हमारा पैक्ट हुआ है, और कीनिया के साथ होने जा रहा है। यहाँ न्यूज़पेपर में कीनिया के साथ अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है, बट श्रीलंका के साथ पैक्ट हमारा हो गया है। इसी पैटर्न पे, ये अमूल पैटर्न पे NDDB वहाँ पे स्प्रेड करेगी मिल्क कोऑपरेटिव्स को। देन वोल्गोड रोड, ये आज उसमें है, लोकेशन है रशिया में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टीवी पे जो है साइंस पेज पे इतने आर्टिकल आते हैं, ये हमारा जो है बहुत ही प्रायोरिटी सेक्टर है हेल्थ का, और 2025 तक एलिमिनेट करना है, हमारा ये भी टारगेट है। अब इसमें यह बताया है इस न्यूज़ में, मेन ये एम्फेसिस है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मैंडेटरी, अब नोटिफिकेशन इसकी मैंडेटरी है, टीबी नोटिफिकेशन, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। अनडिटेक्टेड जो भी जो है हमारे इसमें है पब्लिक में, उससे क्या है दूसरे को फैल जाती है ये डिजीज, इसलिए इसकी नोटिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। और प्राइवेट सेक्टर में ये बता रहे हैं कि अभी टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में नोटिफाइड केसेस अभी भी जो है हमारा 56% है, जैसे टारगेट अभी वहाँ 30% हो गए, इतनी नोटिफिकेशन कम है। तो ये आर्टिकल आपने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए मैंने इसमें निकाला, अकॉर्डिंग टू टीबी नोटिफिकेशन टारगेट सेट बाय नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2020-25 देयर इज ए शॉर्टफॉल ऑफ 26% इन 2022 इन प्राइवेट सेक्टर। जैसे मैंने बताया ना, हमारा प्राइवेट सेक्टर में 56% का टारगेट है 2022 तक, 30% तक जो है नोटिफिकेशन हुई है। इसका मतलब बिग गैप है, बिग गैप। और ये सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में PM विश्वकर्मा स्कीम का सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, अलर्ट रहना है। मैंने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं छोड़ी, ऐड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड है तो इसका मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन बड़ी करेक्ट होंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप मंथली मैगजीन पे डिपेंड ना कि जो यहाँ से कर लिया आपने PM विश्वकर्मा, वो मंथली मैगजीन में मिल ही नहीं सकता कभी भी। अब ये इसमें ये दिया गया है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, ट्रेनिंग है और स्किल अपग्रेडेशन, स्टाइपेंड है 500 रुपये का पर डे, याद रखना आपने। टूल किट मिलेगी उनको 15,000 रुपये तक की एंटरप्रेन्योर को। देन कोलेटरल फ्री लोन अप टू ₹3 लाख। देन इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ट्रांजेक्शन करें उसको इंसेंटिव मिलेगा इसमें। देन मार्केटिंग असिस्टेंस, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी सरकार इसमें हेल्प करेगी स्कीम में। देन 18 जो है इसमें ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट, जो क्राफ्ट लिए गए हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो हैं, इसमें जो स्किल हैं वो जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, ये आपने 18 की 18 पढ़नी है। प्रीलिमिनरी में इनमें से क्वेश्चन डाल सकते हैं। मान लीजिए पूछ लिया कि फिश नेट मेकिंग है, यस। टोल टॉय मेकिंग, यस। ये तो है हमारी, ब्लैक स्मिथ है, टेलरिंग है, ये कारपेंटर, बोट मेकिंग, वाशरमैन, बार्बर, ये सारी पुरानी वाली तो हैं, लेकिन नई भी आपने देखनी इसमें 18 में कौन कौन सी डाली है। अब क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये 4 आपने याद रखने हैं PM विश्वकर्मा के कंपोनेंट। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर मैंने बताया 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस है, स्टेट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, लागू स्टेट में होगी। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है ना, तो उसमें क्या है, कई बार 70% सेंटर करता है, 30% स्टेट करता है, 60-40 ऐसे, उसको कहते हैं सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये डिफरेंस समझिए आप, ये आपके काम आएगा आपके गवर्नेंस में आगे। मिनिस्ट्री ऑफ MSME विल सर्व एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर विश्वकर्मा स्कीम, ये ध्यान रखना, नोडल एजेंसी ये है। और 18 इसमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट से मैंने बताई स्किल्स हैं, वो याद रखनी है। और ये 3 मिनिस्ट्री ज्वाइंटली एडमिनिस्टर करेंगे इसको। देखो एजेंसी तो वो है नोडल MSME मिनिस्ट्री, और लेकिन तीनों मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इसको। अब ये खेल रत्न अवार्ड का इसलिए आ गया कि हमारे जो प्लेयर हैं, रेसलर्स हैं, वो अपने मेडल्स को कंट्रोवर्सी वापस करने की चली हुई है, उसमें ही ये मुझे मिल गया। हु विल गेट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का? चिराग शेट्टी एंड सत्विक सराज रानकी रेड्डी, ये आपने याद रखना है। देन फिर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हालांकि ये पिछले इसमें आ गया 2023 में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ऐसी चीज हम स्किप नहीं कर सकते जो नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस की। पैरालंपिक्स एंड पैरा एशियन गेम्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अवार्डिंग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से गेम इसमें इंक्लूडेड है। पैरालंपिक्स भी इंक्लूडेड है, पैरा एशियन गेम्स भी, सभी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, इवन वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चैंपियनशिप, कौन से इसमें गेम्स हैं। ये स्टेटमेंट गलत है पहली, बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है। जैसे जैसे एंटी डोपिंग एजेंसी है हमारी नेशनल, उसमें कोई पेनलाइज हुआ है प्लेयर, उसको नहीं मिलेगा ये अवार्ड। सिर्फ आउटस्टैंडिंग जो पिछले 4 साल, इस साल मिलना है ना, उससे पिछले 4 साल उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, तब ये अवार्ड मिलता है। अब ये आपको ना इस तरह के कोई भी पूछ सकते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे पीछे आया है। गेम्स का अब आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट गेम्स है। अब ये महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है, इज इन अयोध्या। अब ये मैंने जो है मेन के क्वेश्चन भी आपको रोजाना में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देता हूँ, और ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बनाता हूँ मैं यूपीएससी के, ऐसे नहीं देता। अब ये न्यूज आप पढ़ोगे, उसके बाद इसको ऐड करते ना, मैंने क्वेश्चन तो बना दिया नेक्स्ट ईयर के आपको। व्हाट इज सेंसस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस फॉर ए कंट्री, ये आपने मेरे ईमेल पे भेजने हैं लिख के, जहां से भी आपको मटेरियल मिलता है, स्टैटिक मटेरियल है ये, आपने मॉडल आंसर बना के भेजने हैं। देन इवेलुएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ सेंसस डिले ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग इंडिया, क्योंकि हमारा 2020 में शुरू होना था सेंसस, 21 में डाटा आना था, सेंसस की रिपोर्ट आनी थी। ये जो डिले हुआ है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग पे, इतना इंपॉर्टेंट है। देन असेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द शिफ्ट टू डिजिटल सेंसस कलेक्शन इन इंडिया। अब ये डिजिटल करने जा रहे हैं ना, उसका क्या इम्प्लीकेशंस, चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके नेक्स्ट ईयर 10 नंबर का आ सकता है। अब ये मैंने इसमें से क्वेश्चन नहीं मिला, ड्राफ्ट नॉर्म्स लुक टू मेक रेलवेज मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली, ये इसलिए बता रहा हूँ, अब मैंने थोड़ा सा अपना जो है स्टाइल बदला है। कई क्वेश्चन नहीं निकलते, लेकिन वो आपको मेन में लिखने में काम आएंगे। डिसेबल्ड फ्रेंडली रेलवेज का, ये आप कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक तो ये पता चलता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, वीकर सेक्शन का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब ये एक मोबाइल ऐप आएगा, डेडिकेटेड मोबाइल ऐप आएगा, ब्रेले में सब तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, ताकि हमारी जो है ये, इनको किसी तरह की भी, ये नॉर्मल जो है मेन स्ट्रीम में जैसे काम करते हैं हम, वैसे ये काम करें। ये आपने आर्टिकल पढ़ने हैं इस तरह के वीकर सेक्शन के। अब ये FAQ जो हमारा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, संडे को आता है हिंदू में। ये समझ लो कि आपके 1-2 क्वेश्चन हर संडे को आते हैं मेन के लिए और प्रीलिमिनरी के लिए। व्हाट इज द ग्लोबल फॉल आउट इम्पैक्ट ऑफ 2 वार फ्रंट? अब 2 वार बड़े बड़े चल रहे हैं, पहले यूक्रेन रशिया का आपको सभी को पता है, अब ये गाजा और इजराइल का। इन दोनों का क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है, इसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एक एग्जाम का क्वेश्चन और है कि इंडिया का जो है क्या स्टैंड है। अब इंडिया का इस पे, इनमें क्या स्टैंड है, देखिए, हाउ डज इंडिया लुक एट द कंट्रीज, दोनों का। देखो मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस किया मैंने, बताता हूँ आपको। गाजा और इजराइल वार में क्या है कि इंडिया जो है इंपोर्ट करता है अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स, अम्युनिशन, इजराइल से, उनसे भी अच्छे रिलेशन है। और अरब कंट्री के से उनको भी नाराज नहीं करना चाहता इंडिया। इंडिया ने ये इसमें जो क्लियर स्टैंड लिया है कि हमाज का जो अटैक है उसको कंडेम किया इंडिया ने, लेकिन हमाज को अभी इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया मिलिटेंट, ये याद रखना आपने। और एक साथ में इंडिया ने ये, इस पे इंडिया अभी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन,
इजराइल का जो है और फलस्तीन का 2 स्टेट होने चाहिए इंडिपेंडेंट। ये इंडिया का स्टैंड है इसमें। और यूक्रेन और रशिया के वार में जो है, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ जो है बहुत समझौते हैं, वहाँ से तेल मंगवाता है, तो वहाँ भी इंडिया जो है बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है। तो आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चंस मेन में आ जाते हैं कई बार और आपको लिखने में कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया। हालांकि मेरे पास और क्वेश्चन इसमें मेन का तो बन रहा था इसमें, लेकिन प्रिलिमिनरी का नहीं था इसमें कोई क्वेश्चन। तो ये न्यूज आपने पढ़ के और इसका पूरे नोट्स बनाने हैं कि दोनों वार का ग्लोबल इफेक्ट क्या है, इंडिया का क्या आउटलुक है। फिर ये विद्यार्थियों, कल मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, बच्चों ने लिखा सर हम जो है आपको ये हमारी गुरु दक्षिणा है कि हम इतना वो कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ बच्चे नहीं करते, वो ये सोचते हैं भाई जो हम सर का हम ही पढ़े, हमारे मार्क्स ज़्यादा आए, दूसरों को ना पता चले। ऐसा नहीं है, जितनी नॉलेज को बांटोगे उतना ही जो ना आपको भी फायदा है। अब मैं अपना जो है इतना कीमती समय निकाल के और डेडिकेशन से, जिस ऑनेस्टी से कर रहा हूँ, उतनी ऑनेस्टी से आप मेहनत करो। मेरा टारगेट क्या है कि मेरा कोई भी बच्चा ऐसा ना हो प्रीलिमिनरी में जिसके 100 से कम आ जाए, मतलब 10 मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स से। उसके लिए मेरी एक आपसे अनुरोध है, जैसे मैं करंट अफेयर्स को पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आपको वो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ जो दूसरे बच्चों को नहीं पता, जो मेरे साथ जुड़े उन्हीं को पता है, और जो उसमें भी नहीं आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मंथली मैगजीन्स में। उसी पैटर्न पे आप स्टैटिक पोर्शन करो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, एनवायरमेंट, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक ऐसे करो कि दूसरे बच्चों को वो नहीं आता जो आपको आता है। उस पैटर्न पे करोगे तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन जाएंगे तो आपके ज्यादा ठीक हो जाएंगे। रेयर क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर करो। तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।